Hello everyone. Today we are doing basic commands in Python. So let's start. First of all, we are doing first command printing output. अगर हमको हमारे स्क्रीन की आउटपुट पे कुछ भी अगर शो करना है तो हम प्रिंट नाम को जो है एक फंक्शन यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम कुछ भी लिखते हैं. वो किस में लिखते हैं? पैरेंथेसिस के अंदर, डबल क्योट्स के अंदर हम कुछ लिखेंगे. लाइक मैंने प्रिंट के अंदर यहाँ पे क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो मेरे को ये इसका आउटपुट दे देगी हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे. ठीक है. और ये हम कुछ भी प्रिंट कराने के, लाइक आपको अपना नेम प्रिंट कराना है तो उसके लिए भी आप ये लिख सकते हो. लाइक हमारे चैनल का नाम है कोड विद सोना, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट कोड विद सोना. तो जिससे हमारा क्या हो जाएगा, कोड विद सोना प्रिंट होके आ जाएगा. नेक्स्ट है वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स. वेरिएबल्स किस लिए होते हैं? वेरिएबल्स जस्ट लाइक एक मेमोरी होती है. लाइक हम किसी हमारे कंटेनर होता है ना कि हम जिसमें फ्रूट्स वगैरह स्टोर, बास्केट होती है उसमें फ्रूट्स वगैरह स्टोर करके रखते हैं. जस्ट लाइक पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, वैल्यू स्टोर करने के लिए होते हैं, एक कंटेनर का काम करते हैं हमारे, तो हम इसको वेरिएबल्स कहते हैं. लाइक एक्स हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, जिसमें हमने 5 नंबर की वैल्यू, 5 क्या है, इंटीजर टाइप वैल्यू जो है हमने इसमें स्टोर कर दी. ओके. डाटा टाइप्स वैसे तो पाइथन में नहीं होते, पाइथन ऑटोमेटिकली हैंडल्स करता है, बट मैं आपको फिर भी बता दूँ इसके अंदर इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, बहुत से टाइप जो है होते हैं. इंटीजर लाइक हम इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप के इंटीजर कर सकते हैं. पॉजिटिव का 5, नेगेटिव का 5 या कुछ भी लगा लो. ठीक है. फ्लोट में हमारे क्या होते हैं, डेसिमल पॉइंट नंबर्स, ये 3.14. अभी इसकी जगह हम कुछ और ले लेते हैं, 5.14, 145, जितना मर्जी आप लेना चाहो उसमें ले सकते हैं. स्ट्रिंग क्या होता है हमारा यहाँ पे पाइथन में, किसी लैंग्वेज में, ग्रुप ऑफ करैक्टर्स जस्ट लाइक ए के आगे हो गया हमारा एक करैक्टर हो गया. अब अगर हम सारे करैक्टर मान लेते हैं ALICE, ये हमारा एक है, ए करैक्टर, एल हमारा करैक्टर, आई हमारे करैक्टर, सी एक करैक्टर, और अलाइस हमारा क्या हो गया, एक पूरी स्ट्रिंग बन गई. जिससे इसमें कोई कुछ लाइन प्रिंट करवाना चाहे हमारे उसमें तो हम कर सकते हैं ऐसे. अलाइस इज ए गुड गर्ल, अलाइस इज ए वेरी गुड, अलाइस इज यूजफुल पर्सन. नेम में क्या अंदर, अलाइस हमारा एक नेम है. यूजफुल फॉर एवरीवन, लाइक वो एक यूज़फुल है कि भाई यूँ में यूज़फुल है कि भाई वो सबकी हेल्प करती है. ठीक है. अब नेक्स्ट है स्टूडेंट. अब मान लो आप इसको पढ़ रहे हो तो आप एक स्टूडेंट हो, दैट इज़ अ ट्रू वैल्यू. अगर अभी आपकी जॉब लग जाती है तो उस टाइमिंग पे आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप क्या होगे, एक ऑफिसर हो, तो उस टाइम पे ये वैल्यू आपकी फॉल्स हो जाएगी. बूलियन का मतलब ट्रू या फॉल्स में जो है हमें आइडेंटिफाई करता है. मैथमेटिकल ऑपरेशंस तो आप मैथ स्टूडेंट तो आपको पता ही होगा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या एक्सपोनेंशियल वैल्यू, मॉडुलस ऑपरेटर, ये सारे जो है हमारे इसमें यूज़ होते हैं. प्लस तो सिंपली मान लो 5 मैंने x में दे दिया, y में 6 देते तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा. 5 - 6 - 1, ये एस्ट्रिक ऑपरेटर या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो है हमारा कहलाता है. ये देख लो, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर या एस्ट्रिक ऑपरेटर, हम इसको एस्ट्रिक कहते हैं. वैसे ही मल्टीप्लिकेशन यूज़ होता है. लाइक आप क्रॉस का सा एक सिंबल यूज़ नहीं करते थे, जस्ट लाइक दिस. अब ये हमारा क्या हो गया, डिवीजन ऑपरेटर हो गया. ये हमारा एक्सपोनेंशियल, लाइक हम पावर में लिखते हैं ना, x की पावर 2, लाइक 3 की पावर 2 9, जस्ट लाइक दैट. ओके. अब नेक्स्ट हम देते हैं ये परसेंट का ऑपरेटर जो है हमारा पाइथन लैंग्वेज के अंदर मॉड्यूलो ऑपरेटर इज जस्ट लाइक रिमाइंडर. मैं मान लो ये लिख दिया 3 डिवाइड बाय 2, तो उसका मॉड्यूलो क्या आएगा, 1 आएगा हमारा रिमाइंडर जो है, तो उसके लिए यूज़ होता है. और यहाँ पे देखो लिखा हुआ रिमाइंडर के लिए मॉडुलस ऑपरेटर जो है हमारा यूज़ होता है. उसके बाद आती है हमारी इफ़ एल्स स्टेटमेंट. इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट होती है. कंडीशनल स्टेटमेंट इन द केस कि हमारी कौन सी स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होएगी. हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, इफ़ एल्स होती है, एलिफ होती है, हमारे पास नेस्टेड इफ होते, बहुत से होते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको जस्ट अभी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ इफ़ एलिफ एल्स का, ठीक का समझा के. ये जो डिसीजन मेक करने में हमारी हेल्प करती है. जस्ट लाइक एक्स अगर हमारा 0 से बड़ा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाए कि एक्स जो है पॉजिटिव है.
और मैं आपको दूसरी बात बता दूं, पाइथन में इंडेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है। इंडेंटेशन मीन्स यहाँ पे जो स्पेस दे रखा है, स्पेस मीन्स टैब, अगर आप टैब का बटन दबा देंगे तो वो 4 स्पेसेस कंसीडर होते हैं हमारे, और अदरवाइज हमारे क्या होते हैं, ओनली 1 स्पेस जो है हमारा कंसीडर होता है। ओके, और अब यहीं पे और कोलन, हमारा ये सिंटैक्स हो गया। इफ़ कोई कंडीशन डाल दी और फिर ये कोलन लगा दिया, तो ये हमारा सिंटैक्स हो गया इफ स्टेटमेंट का। ओके, उसके बाद मैंने प्रिंट क्या कर दिया, एक्स इज ए पॉजिटिव नंबर। यहाँ हम कुछ भी प्रिंट स्टेटमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक फंक्शन की तरह वर्क कर रहा है, ये बिल्ट इन फंक्शन है और इसमें हम कुछ भी लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। एक्स इज ए पॉजिटिव, ये एक्स इज ए नंबर विच इज ग्रेटर देन 0, कुछ भी हम लिखना चाहें हम इसको पैरेंथेसिस में डबल क्वोट्स के अंदर लिखते हैं। एलिफ कोई दूसरी स्टेटमेंट होगी जो एग्जीक्यूट होगी, लाइक एक्स जब 0 के इक्वल हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स 0। अदरवाइज एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ना ही अगर वो एक्स 0 से बड़ा है, ना ही वो 0 के इक्वल है, तो हमारा क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव हो रहा है हमारा वो। ओके, और एक और होती है हमारी लूप्स पाइथन में हमारे 2 टाइप्स के लूप्स होते हैं, मेनली फॉर और वाइल लूप। और जो बच्चे जो है दूसरी लैंग्वेज से आ रहे हैं तो उन्हें डू वाइल के बारे में पता होगा। डू वाइल जो हमारा इधर नहीं होता है लूप, ठीक है। फॉर इसका सिंटेक्स क्या होता है, फॉर आइटरेशन स्टेटमेंट और रेंज बताते हैं हम कितना जो है ये रन होगा, ठीक है। 5 रेंज बता दी, मतलब जो आई है ये मेरे 0 से लेकर 4 तक जो है मेरा चलेगा। जो लास्ट हम वैल्यू देते हैं, अगर 6 देंगे तो मैं वही 5 तक चलेगा, 7 देंगे तो मैं n-1 टर्म तक, n हमारा क्या होएगा, जो मैंने ये टर्म दी है उससे एक कम तक ये मेरा लूप जो एग्जीक्यूट होगा। ये मेरे को देगा 0, 1, 2, 3, 4, ये मेरी वैल्यू जो है 0 इंडेक्स से लेता है, ना कि 1 इंडेक्स के से। ये आप ध्यान रखना ऑलवेज। वाइल लूप क्या है, वाइल लूप में क्या होता है, इसमें तो देखो हमने रेंज दे दी और फॉर लूप चला दिया, बट हमारा इसमें वाइल में क्या होएगा, हम पहले जो है कंडीशन दे देंगे। कंडीशन देने के बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लगा देंगे प्लस इक्वल्स टू। ये बात ध्यान रखें, इसमें कुछ ऑपरेटर्स नहीं होते हैं, लाइक प्लस प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे सिर्फ प्लस और माइनस का सिंगल यूनरी ऑपरेटर होता है हमारा। यहाँ पे डबल प्लस और डबल माइनस यूज़ नहीं करते हम पाइथन के अंदर। यहाँ पे एक इंक्रीमेंट होता जाएगा। फॉर लूप में हमें इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं होती वो ऑटोमेटिकली हमारा कंपाइलर कर देता है, पर वही लूप में हमें इंक्रीमेंट करने की जरूरत है, लेकिन काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। लाइक हमारे यहाँ पे क्या होगा, 0 पहले प्रिंट होएगा, फिर प्लस इक्वल्स टू 1 होते हैं, 0 + 1 1, फिर 2 3 4 और लेस देन का साइन दे रखा है तो मतलब काउंट 4 तक ही प्रिंट होगा। अगर इक्वल्स टू का साइन भी होता तो ये 5 को भी प्रिंट कर देता। फंक्शंस लाइक मैंने आपको बताया ही था, 2 टाइप्स के होते हैं, प्री डिफाइंड और यूज़र डिफाइंड। अब ये क्या होता है कि हम अपनी इच्छा से कुछ भी बना सकते हैं। प्री डिफाइंड तो लाइक प्रिंट स्टेटमेंट होगी हमारी, या फिर हमारे ग्राउंड, बहुत सी होती हैं प्री डिफाइंड, और कुछ होती हैं हमारी, कुछ हमारे फंक्शंस होते हैं यूज़र डिफाइंड होता है। जस्ट लाइक मैंने यूज़र डिफाइंड को कैसे डिफाइन करते हैं, डेफ नाम का हमारा एक कीवर्ड है, ग्रीट हमारा फंक्शन का नेम है, ब्रैकेट में नेम जो है मेरा एक आर्ग्यूमेंट पास किया है मैंने, और ये हमारा कोलन। अब इसका हम कैसे यूज़ करेंगे कि भाई हमारा अगर कोई सिंटेक्स पूछता है तो डेफ फंक्शन नेम और ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरामीटर। रिटर्न में हम सीधा क्या लगा देंगे, हमने एफ स्ट्रिंग हमने स्ट्रिंग तो आपने बड़ी एफ स्ट्रिंग यूँ लगा लो कि हमें अगर कोई चीज़ अलग से लाइक उसके नेम के साथ हमें अगर वो शो करना है, हेलो नेम, हम जो नेम की जो वैल्यू डालेंगे जो हमें शो होगी, लाइक हेलो एलाइस, हेलो सोनू, हेलो कुछ भी, कान्हा, राधा, कुछ भी हम डालेंगे इस नेम के अंदर, जो भी वैल्यू हम डालेंगे वो। लाइक प्रिंट करते टाइम हमने ग्रेट में इस नेम के अंदर हमने क्या वैल्यू डाल दी, एलाइस, हेलो एलाइस, यहाँ पे हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा आउटपुट के अंदर। लिस्ट क्या होती है, लिस्ट जो होती है, ए लिस्ट इज कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड आइटम्स। ऑर्डर्ड आइटम्स इन द सेंस लाइक ये जस्ट लाइक एरे होता है। एरे मतलब होमोजीनियस टाइप्स के जो हैं, जैसे हमारे वो होते हैं ना, होमोजीनियस इन द सेंस सेम टाइप का डाटा टाइप की हमारी वैल्यूज़ होंगी, बट इसमें जो है दूसरे टाइप की भी जो डाटा टाइप्स की वैल्यूज़ हो सकती हैं लिस्ट में, बट जस्ट लाइक थोड़ा वो जो ये एरे की तरह होता है, हम इसको जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे लाइक एप्पल, बनाना चाहिए, अगर मैं इसको ये चाहूँ ना कि भाई
अपेंड हो जाए फ्रूट्स के अंदर ऑरेंज, तो ये लास्ट में जाकर चेरी के बाद जो है फ्रूट जो है अपेंड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और अगर हम प्रिंट करेंगे ना फ्रूट्स की लिस्ट को, तो हमें वो एप्पल, बनाना, चेरी और ऑरेंज ऐसे में करके जो है आउटपुट देगा। ओके, ये नॉर्मली ऐसे में नहीं देगा कि भाई एप्पल, बनाना, चेरी, आपने जो वैल्यूज डाली वही नहीं। अब आपको एक और बात बता दूं, लिस्ट हमारा खुद ही एक डाटा टाइप है। हमने पहले कौन से 4 डाटा टाइप पढ़े थे? इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग, और अब हम कौन सा पढ़ गए? एक और लिस्ट टाइप का डाटा टाइप हमने पढ़ लिया। अपेंड एक फंक्शन, इसका मेथड है लिस्ट का, जो कि हमने अभी तक लिस्ट को इतनी पर्टिकुलरली नहीं पढ़ा है, बस हम बेसिक कमांड्स में हल्का सा पढ़ रहे हैं। आगे हम देखेंगे इसको। फ्रूट्स के साथ अपेंड नाम का, फ्रूट्स जो है ये मेरा एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर किया है, एप्पल, बनाना, चेरी। उसके बाद जो 0 इंडेक्स, मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई 0 इंडेक्स से हमारा सब कुछ शुरू होता है। लाइक कि एप्पल जो है हमारा 0th इंडेक्स में, 1 इंडेक्स पे हमारा बनाना है, 2nd इंडेक्स पे हमारा चेरी है। वैसे इसकी लेंथ क्या होगी? लेंथ हमारी 3 होगी, जैसे कि 1 2 3। बट अब अगर हम इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर हम इसको एक्सेस करना चाहें तो 0 1 2 ऐसे जो हम इसको एक्सेस करते हैं। डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी के अंदर हम की वैल्यू पेयर्स होते हैं। लाइक जो हम दे रहे हैं, लाइक नेम की वैल्यू देंगे, हम इसको कोलन से डिनोट करेंगे। एक नेम की वैल्यू देने से पहले हम इसको कोलन लगाएंगे। हम इसके अंदर कुछ भी दे सकते हैं, इंटीजर टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की, कोई भी वैल्यू हम देना चाहें हम इसके अंदर, डिक्शनरीज के अंदर हम दे सकते हैं। ये जो है ब्रैकेट्स के अंदर आती है, देख लो आप। ओके, और प्रिंट कर दिया हमने बाद में पर्सन का नेम। नेम के अंदर अब हमारी सारी की सारी नेम की वैल्यू आ जाएगी। नेम एक ही बार हमने छोड़ किया है तो नेम अलाइस हमारा आउटपुट आ जाएगा। पर्सन एज इज इक्वल्स टू 26। यहाँ पे हमने डिक्शनरी को चेंज कर दिया, आपने देखा हो तो डिक्शनरीज भी जो है चेंजेबल है। ये भी लिस्ट भी हमारी चेंजेबल थी, ठीक है। और अब उसके बाद हमने एक और आ गया यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट लाइक हम इनपुट ले सकते हैं यूज़र से। प्रिंट से तो हम सीधा प्रिंट करवा रहे थे वैल्यू को हमारी आउटपुट स्क्रीन पे। अगर हमने मान लो कि एक्स वाई की कोई वैल्यू, जैसे हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन में की थी, तो अगर हमें एक्स और वाई की हमें वैल्यू जो है यूज़र से लेनी हो, वैसे तो हमने डाटा टाइप में वैल्यूज डाल लेते हैं, बट इन द केस हमें अगर आउटपुट के टाइमिंग पे यूज़र से कोई वैल्यू इनपुट करवानी है तो हम उसके लिए इनपुट नाम का एक फंक्शन जो है यूज़ करेंगे। लाइक हमने नेम मैंने मान लो यहाँ पे अलाइस